सो हाय गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग। और आज मेरा जो लेसन 3 है वो है काउंटूर, हाईलाइट और ब्लश पर। तो जब भी हम मेकअप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ मेकअप। मेकअप का बेस क्या होता है, बेसिस क्या होता है मेकअप का, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, फेस टाइप के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह का मेकअप करना चाहिए। तो फेस के कितने पार्ट्स हैं, फेस के पार्ट्स को क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी पहले आपको होनी चाहिए। तब हम मेकअप के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाईलाइट, काउंटूर और ब्लश की तरफ बढ़ेंगे। और हमें ये भी जानना है गाइस कि फेस जो है वो कितनी तरह के होते हैं, कितने फेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस वी ऑल हैव। तो इसकी भी जानकारी हम लेने के बाद ही आगे काउंटूर और हाईलाइट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर लेसन। अभी आपको एक पिक्चर शो होगी। उस पिक्चर में आपको मैं जानकारी दूंगी कि कौन कौन से पार्ट्स आपके जो होते हैं, क्या क्या उन्हें कहा जाता है। तो उस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए कि आपके किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो इससे आपको मेकअप सीखने में आसानी होगी, आप इजीली मेकअप सीख सकोगे। और आपको मेकअप के जो वर्ड्स हैं जो जैसे आई लिड को क्या होती है, आई क्रीज क्या होती है, तो ये सारी चीज़ों, वाटर लाइन क्या होती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको तभी होगी जब आप फेस के बारे में जानोगे कि फेस के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए फेस के बारे में, क्योंकि जब मैं आगे चैप्टर्स बताऊंगी आपको तो मैं यही सारे वर्ड्स बोलूंगी और आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इसके लिए आप उसे पहले रिमेंबर करोगे, उसे याद कर लोगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हेयर लाइन है। जो हेयर्स होते हैं उसके पास का जो एरिया होता है उसे हेयर लाइन कहते हैं। फिर है फोरहेड, फिर है टेम्पल पॉइंट। टेम्पल पॉइंट का मतलब हुआ जो आईब्रो के ऊपर का एरिया है वो आपका टेम्पल पॉइंट होता है। फिर आते हैं आई सॉकेट पे गाइस। तो आई सॉकेट क्या होता है? आई सॉकेट आप देख सकते हैं। आई सॉकेट जो होता है आपके आईज के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है जिसमें हम शेडिंग करते हैं आई शेडो से, उसे आई सॉकेट बोलते हैं। फिर आता है नोज़ ब्रिज। नोज़ का जो ब्रिज होता है वो होता है आपका जिस पे आपकी नोज़ का जो बोन एरिया होता है, बीच में जो पोर्शन होता है उसे नोज़ ब्रिज कहते हैं। फिर होता है नोज़ का टिप। तो नोज़ टिप किसे बोलते हैं? जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, पार्ट होता है नोज़ का, उसे हम नोज़ टिप बोलते हैं। फिर आता है चीक बोन। चीक बोन क्या होता है? चीक बोन होता है जहाँ पे आपकी चीक्स जो हैं उसका बोन ख़त्म हो रहा होता है, हड्डियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, वो चीक बोन होता है। तो गाइज लिप स्प्राउट उसके बाद आता है चीक बोन के बाद। लिप स्प्राउट का मतलब हुआ जो आपकी नोज़ के पास, आपकी नाक के नीचे और होंठों के बीच का जो एरिया होता है उसे लिप स्प्राउट कहते हैं। फिर होता है लिप लाइन जो कि होता है होंठों के ऊपर की लाइन। फिर होती है क्लिफ्ट। क्लिफ्ट होती है जो आपके चिन के पास वाली जो हड्डी होती है वो क्लिफ्ट कहलाती है। फिर होती है जॉ लाइन, जॉ लाइन। और फिर होती है जॉ लाइन के बाद आपकी चिन, जो कि सबको पता है चिन किसे बोलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी के फेस टाइप को कैसे जानेंगे कि ये इनका कौन सा फेस है या किस तरह का इनका फेस का जो एंगल है वो कैसा है। तो इसको जानने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है वो ये है गाइस कि आपको अपने पूरे हेयर्स को पीछे की तरफ कोम करना है। पीछे की तरफ आपको कंघी करनी है, कोम करना है और अपनी पूरी एक अच्छी पोनी टेल बनानी है और पूरा फेस आपका खुल के मिरर में सामने आएगा। तब आप जान पाओगे कि आपका किस तरह का फेस है। वैसे मैं बता दूं जानकारी के लिए कि फेसेस जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं और जो भी आकार होता है फेसेस का, जो भी टाइप्स होती हैं फेसेस के, उसके अकॉर्डिंग ही हम हाइलाइट्स एंड काउंटूर और मेकअप्स भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और ब्लशेस भी उसके अकॉर्डिंग ही लगते हैं। तो ये जानकारी या ये चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर द बेस ऑफ द मेकअप। तो ये जो 7 तरह के फेसेस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, पहले ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है राउंड फेस, गोलाकार फेस।
सेकंड होता है ओवल फेस, अंडाकार फेस। देन होता है एक लॉन्ग फेस, लंबा फेस। फिर आता है ट्रायंगल फेस, या आप कह सकते हो तो ट्रायंगल फेस यानी हिंदी में त्रिकोण फेस। फिर एक आता है डायमंड फेस, हीरे के आकार का फेस, डायमंड फेस। और कौन सा फेस होता है, और एक फेस होता है हार्ट फेस। तो ये लास्ट बट नॉट लीस्ट स्क्वायर फेस। तो ये हो गए पूरे हमारे 7 फेसेस। तो मैंने स्क्वायर फेस मतलब चौकोर फेस। तो ये सारे फेसेस जो है मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। राउंड फेस, ओवल फेस, हार्ट फेस, ट्रायंगल फेस, डायमंड फेस, स्क्वायर फेस एंड लॉन्ग फेस। तो ये 7 तरह के फेसेस एक्चुअली में पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सब में सबसे परफेक्ट फेस माना जाता है ओवल फेस को, अंडाकार फेस को। तो जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें एक ओवल फेस अचीव करना होता है। हमें हमेशा एक अंडाकार फेस चाहिए होता है। तो अचीव जो हमें करना होता है वो हमें एक ओवल फेस चाहिए होता है। तो इसीलिए जब हम काउंटूर करते हैं, हाइलाइट्स करते हैं, तो हमें किन पार्ट्स को छुपाना है और किसे दिखाना है, ये हमारा निर्भर किस पे करता है, एक ओवल फेस पर, कि हमें ओवल फेस पाना है तो इसके लिए हम कौन से पार्ट को दबाएं और कौन से पार्ट को निखारें, ये इस पे डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंटूर को गाइस हम शेडिंग भी बोल सकते हैं। तो काउंटूर और हाइलाइट्स का क्या मतलब होता है, इस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि काउंटूर जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। काउंटूर जो है आपका ब्लैक भी हो सकता है, डार्क ब्राउन शेड हो सकता है, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड हो सकता है। ये सारे जो फेज होते हैं, डार्क और ऑरेंज भी होता है गाइस। तो कौन कौन से हो गए, ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड लाइट ब्राउन एंड ऑरेंज। ये सारी शेड्स अगर आपको कहीं मिलते हैं, दैट मीन्स ये काउंटूर का पैलेट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक रही हाइलाइट्स की बात, हाइलाइट्स हम कब करते हैं गाइस? हाइलाइट्स हम जो हाइलाइट्स के पहले तो शेड्स होते हैं हम उसकी बात करते हैं। जो हाइलाइट्स होते हैं गाइस वो कैसे होते हैं, वो आपको हमेशा एक लाइट शेड में मिलेंगे, एक शिमरी शेड में मिलेंगे आपको हाइलाइट्स। जैसे कि मैंने जो मेकअप अपना जो व्लॉग बताया था, एक लेसन बताया, स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने मेकअप की, उसमें आपको मैंने हाइलाइट्स के पैलेट्स भी दिखाए हैं। उसमें आप जाके देख सकते हो कि उसमें सारे जो हाइलाइट्स के जितने पैलेट्स के पार्ट हैं वो किस किस शेड में हैं। वो आपको गोल्डन मिलेंगे, लाइट गोल्डन मिलेंगे, सिल्वर मिलेंगे, लाइट सिल्वर मिलेंगे, व्हाइटिश मिलेंगे, पिंकिश मिलेंगे और शिमरी फॉर्म में मिलेंगे। वो होते हैं हाइलाइट्स के पैलेट। अब मैं बात करती हूँ फेसेस की, क्योंकि बिना फेसेस को सीखे आप हाईलाइट और कॉन्टूर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया 7 तरह के फेसेस होते हैं। तो अब आपको ये जानना है कि आपको कहाँ पे, कौन से फेस पे कैसा कॉन्टूर करना है और कैसे हाइलाइट्स डालने हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड फेस की। तो गाइस, जो हमारे स्किन का उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हमें दबाना होता है एक्चुअली में, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे ये डबल चिन है, तो ये मेरे फेस पे उभरी हुई सी आपको दिख रही होगी गाइस, और मुझे इसे छुपाना है। तो इसे छुपाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे कॉन्टूर करूँगी। मैं ब्राउन शेड या डार्क ब्राउन शेड या मीडियम ब्राउन शेड या ऑरेंज शेड, किसी भी एक शेड से मैं ऐसे ढकूंगी, कवर करूँगी। तो ये होते हैं कॉन्टूर करना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको कॉन्टूर बताने की कोशिश की है। आपको अपने उभरे हुए पार्ट को नहीं दिखाना है, उसे आपको छुपाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके फेस को ओवल बनाने से रोक रहा है। इसलिए आपको उसे कॉन्टूर करके छुपाना है और आपको एक ओवल फेस चाहिए, क्योंकि हमारा जो हमें जो गोल अचीव करना है वो है एक ओवल फेस का। ये हमेशा अपने माइंड में आपको बना के चलना है। और अब हम, जैसा कि मैंने आपको 4-5 तरह के कॉन्टूर बताए हैं, बट कॉन्टूर के बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको कैसा कॉन्टूर लगाना चाहिए। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। कॉन्टूर गाइस आपको जो लगाना है, अपने फेस टोन से 1 to 2 शेड आप डार्कर जा सकते हो।
उससे ज़्यादा डार्कर जाओगे तो वो और सिचुएशन हो जाएगी। जैसे मेरा फेस जो है गाइज वो वेरी फेयर में आएगा गाइज, तो वेरी फेयर के अकॉर्डिंग मुझे कैसा कॉन्टूर लगाना है, अपने से 2 शेड डार्कर। तो मैं जो है ऑरेंज शेड पे ना जाकर लाइट ब्राउन शेड पे जाऊंगी। तो लाइट ब्राउन जो शेड होगा मेरी स्किन पे कॉन्टूर करना ज़्यादा बेहतर होगा। बट जो मेरा चिन एरिया है, जहाँ पे ये मेरा जो डबल चिन है ये मुझे शो हो रहा है, और नेक पे आप देख सकते हो हल्का सा मेरी डार्क स्किन है, तो यहाँ पे मैं कैसा कॉन्टूर करूंगी, यहाँ पे मैं 3 शेड डार्कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पार्ट अपना अच्छे से छुपाना है। बट जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम 1 to 2 टोन डार्कर जाते हैं अपने स्किन टोन से। हम कॉन्टूर कहाँ यूज करते हैं, हम कॉन्टूर एक्चुअली में बेसिकली हम करते कहाँ पर है, इस पे हम बात करते हैं। कॉन्टूर जहाँ हमारी बोन्स खत्म हो रही होती हैं, जहाँ हमारी हड्डियां खत्म हो रही होती हैं फेस की, उस पे हम कॉन्टूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया डबल चिन का पार्ट, तो यहाँ मेरी हड्डी खत्म हो रही है तो मैं इसके नीचे कॉन्टूर कर सकती हूँ। अब जैसे आपको चिन चीक्स पे करना है, तो चीक्स पे आप कहाँ करोगे, तो इसके लिए हम हमेशा फिश शेप बनाते हैं, और फिश शेप के अकॉर्डिंग हमारा जो ये ईयर का एरिया है, इसका मैं आपको पूरा नाम बताऊंगी, इसका नाम क्या है आपको ये जानना है। अभी मैं आपको शॉर्ट में या बहुत इजी में बता रही हूँ कि मिड ऑफ जो ईयर है वहां से आप कॉन्टूर करोगे, और जहां पे आपकी ये बोन खत्म हो रही है अब वहां तक इसे कॉन्टूर करोगे। तो ये हो गई चीक्स की बात। और यहाँ पर आप कॉन्टूर करोगे, ये हड्डियां हैं, बोन्स है, यहाँ पे आप कॉन्टूर करते हो। बेसिक जो जहाँ पे आप कॉन्टूर की जो बेसिक जगहें होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने फेस के अकॉर्डिंग कॉन्टूर करना नहीं बताया है, मैं सिंपल आपको 3 बेसिक जगह बता रही हूँ जहाँ हम कॉन्टूर बेसिकली करते हैं। और चौथा है हमारी नोज पर, नोज पे भी हम कॉन्टूर करते हैं। हमारी अगर मोटी नोज है तो हमें कैसे उसे पतली दिखानी है, हमारी अगर अलग तरह की नोज है तो हमें उसे कैसे शेप में दिखाना है, तो हम एक नोज पे भी कॉन्टूर करते हैं। बाकी और जगहों पे भी कॉन्टूर होता है, बट ये बेसिक जगहें होती हैं जहां हम कॉन्टूर करते हैं गाइस। अब गाइस कॉन्टूर जो है वो कितने तरह का हो सकता है, कॉन्टूर 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो लिक्विड बेस हो सकता है, एक क्रीम बेस हो सकता है, और एक पाउडरी फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपके सीजन पे डिपेंड करता है, और ये आपकी फेस टोन पे डिपेंड करता है कि आपकी कैसा फेस का जो टोन है वो कैसा है, ऑयली फेस है कि ड्राई फेस है कि आपका नॉर्मल फेस है, ये इस पे डिपेंड करता है। बट गाइज अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज मेरी पिछली जो लेसन्स है मेकअप की वो जरूर जाके देखें, तब आपको पूरा आइडिया लग पाएगा कि मैं यहाँ पे किस डिटेल की बात कर रही हूँ, कैसे फेस टोन की बात कर रही हूँ। तो अभी मैं फिलहाल उसकी डिटेलिंग नहीं करूँ क्योंकि वो मैंने पिछले वीडियो में कर दी है गाइज। तो आपको 3 तरह के कॉन्टूर्स मिलेंगे, क्रीम एंड लिक्विड बेस एंड पाउडरी फॉर्म। आप कोई डार्क मैटी शेड का कॉन्टूर लेते हो गाइस, तो वो आपका डे और नाइट दोनों में ही प्रॉपर काम करता है। जो एक मैट फिनिश का जो कॉन्टूर होता है वो डे नाइट का अगर आपका मेकअप है तो उसमें भी वो काम करता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि हमें कैसा कॉन्टूर करना चाहिए, कैसे फेस पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे वार्म अंडरटोन की। वार्म जो अंडरटोन होती है वो कैसी होती है, वो हल्की सी येलोइश होती है, जैसे मेरी है गाइस। तो हल्का सा आपको येलोइश सा टेंट आएगा मेरे फेस पर। तो ये होते हैं वार्म अंडरटोन के लोग। और इन्हें कैसा कॉन्टूर यूज करना चाहिए, इन्हें ब्राउन कॉन्टूर यूज करना चाहिए। चाहे वो अपने आपके जो फेस टोन है उसके अकॉर्डिंग आप लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन अगर आप यूज करोगे, दैट विल be more better on your face, or that will mix on your face completely. और गाइस एक होता है कूल अंडरटोन। तो कूल अंडरटोन किनका होता है, जिनकी वाइटिश स्किन होती है, जिनका जो ये जो स्किन होता है ये आपको येलोइश ना दिख के वाइट दिखेगा गाइस, तो वो होती है कूल अंडरटोन। तो कूल अंडरटोन वाले जो लोग हैं उन्हें ग्रेइश सा कॉन्टूर करना चाहिए। ग्रे शेड का अगर वो कॉन्टूर करेंगे तो उनके फेस पे ज़्यादा अच्छा जाएगा।
तो ये दो होते हैं वार्म अंडरटोन एंड कूल अंडरटोन। तो ये दो तरह के मैंने आपको टोन बताए। अब हम बढ़ते हैं हाइलाइट्स की तरफ। तो गाइस हाइलाइट्स क्या होते हैं? हाइलाइट्स वो पार्ट होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और हमें उन्हें उजागर करना होता है ताकि हमारा फेस और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरी नोज़ की ये जो ब्रिज है, इसको मुझे और हाईलाइट करना है ताकि मेरी नोज़ और शार्प और खूबसूरत दिख सके। तो मैं इसे हाइलाइटर यूज़ करके ही हाईलाइट कर सकती हूँ गाइस। तो ये है हाइलाइटर्स या हाइलाइट्स। जैसे ये एरिया चीक्स का, ठीक है गाइस, तो ये क्या है, आपको ये हाईलाइट करना होगा ताकि ये मेरी चीक्स जो हैं ये और खूबसूरत और उभरी हुई सी दिखें, तो ये और अच्छी दिखेंगी, खूबसूरत दिखेंगी। तो आपके ऐसे पॉइंट्स जो थोड़े से छुपे हैं और आपको उन्हें उजागर करना है और आपको एक ओवल फेस चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए हम हाइलाइट्स करते हैं। और जो हाइलाइट्स होते हैं गाइस वो कहाँ होते हैं? वो आपकी हमेशा बोन्स पे होते हैं। जैसे नोज की ये जो ब्रिज है इस पे आप हाईलाइट करोगे, जो आपकी चीक्स की ये बोन्स हैं इस पे आप हाईलाइट करोगे, जो आपकी चिन है ये बोन्स है इस पे आप हाईलाइट कर सकते हो, जो आपके फोरहेड है गाइस, जो ये एरिया इस पे आप हाईलाइट कर सकते हो। क्योंकि ये क्या है, ये बोन्स है, तो बोन्स पे आप हमेशा हाईलाइट करते हो। हाइलाइटर भी तीन तरह से आते हैं, एक मॉइस्चराइजर फॉर्म में आएगा या लिक्विड फॉर्म में कह सकते हो, एक क्रीम फॉर्म में आएगा गाइस, और एक मैट फॉर्म में या पाउडरी फॉर्म में आता है। मैं टोन की बात करती हूँ तो जो वार्म अंडर टोन वाले होते हैं जिनका येलोइश सा फेस लगता है, तो उन्हें कैसी हाईलाइट करनी चाहिए? उन्हें हमेशा जाना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए गोल्ड हाइलाइट्स की तरफ, तो उनका फेस उभरता है। और जो वाइटिश या कूल अंडरटोन के लोग होते हैं, जो वाइटिश टेक्सचर के होते हैं, उन्हें कैसा हाईलाइट यूज करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए सिल्वरिश हाइलाइटर या हाइलाइट्स, तो वो उनके फेस पे ज़्यादा खूबसूरती से निखरते हैं। वैसे तो गाइस इसका कोई रूल्स नहीं होता है कि आपको इसी नियम पे रहना है, क्योंकि मेकअप में एक्चुअली में कोई रूल्स नहीं होते हैं। मेकअप इज़ विदाउट रूल्स विद सम रूल्स। तो इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है, जिसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि रूल्स तो होते हैं मेकअप में, मगर वो आज़ाद पंछी है, वो जहाँ चाहे वहाँ वो अपने को उजागर कर सकता है, दिखा सकता है। ये मेकअप की खूबसूरती होती है, बट अपने आप को बांधता हुआ, तो वो खूबसूरती होती है मेकअप की गाइस। अब गाइस ब्लश क्या होता है? ब्लश हमारी स्किन को एक पिंकिश शेड देता है, एक खूबसूरत चीक्स की तरफ बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो हमें ये खूबसूरत चीक्स कहाँ से मिलती हैं? ये हमें मिलती है ब्लश से। तो ब्लश जो है गाइस वो आपको एक ब्लशिंग सा लुक देता है, आपको ब्लश करता है हमेशा, ये होता है ब्लशर का काम। तो ब्लश जो होता है गाइस ये आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही होता है, और ये जस्ट आपके कॉन्टोर के ऊपर होता है। कॉन्टोर अगर यहाँ पे होगा ईयर के मिड से, तो ब्लश जो होता है वो उसके एग्जैक्ट ऊपर होगा और उसके जस्ट ऊपर हाईलाइट होगा। और जब भी आप कॉन्टोर और ब्लश करते हो, कॉन्टोर करोगे देन ब्लश करोगे, तो इसकी मिक्सिंग, इसका जो मर्ज होना है ये इस तरह से होगा कि आपका कॉन्टोर और आपका जो ब्लश है वो हल्का सा मिक्स होके एक टोन बना ले। तो इससे क्या होगा, आपका फेस एक्चुअली में बहुत नेचुरल सा लुक देगा कि आपका फेस ही एक्चुअली में ऐसा है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी चीक्स ऐसे ही बहुत ब्लश कर रही हैं, तो ये इस तरह का लुक देगा आपको। तो ये होता है ब्लश का मेन काम। और ब्लश भी अकॉर्डिंग होता है आपके वार्म और कूल अंडरटोन के अकॉर्डिंग। तो जो वार्म अंडरटोन वाले होते हैं उन्हें किस तरह का ब्लश यूज़ करना चाहिए? इनको यूज़ करना चाहिए रेड कलर, डार्क पीच कलर एंड ब्राउन शेड का ब्लश। और जो कूल अंडरटोन है उन्हें पिंक, पीच एटसेट्रा इस तरह के जो ब्लशेस होते हैं अगर वो यूज़ करेंगे तो उनके फेस पे कुछ अलग सा टिंट आएगा। और ऑरेंज शेड भी जो है हमारा जो वार्म अंडरटोन के लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह से हम ब्लश की बात कर चुके हैं। हम कॉन्टोर, हाइलाइट्स एंड
ब्लश से पहले क्या चीजें कर चुके होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम सीटीएम कर चुके होते हैं गाइस। सीटीएम के बाद उसके बाद हम गाइस करते हैं कंसीलिंग, अपना फेस कंसील करते हैं। उसका टॉपिक अलग जाएगा, मैं आपको बताऊंगी अपने लेसन्स में। फिर हम करते हैं गाइस प्राइमर का यूज या सीरम का यूज, तो प्राइमर का भी जो पार्ट है वो अलग जाएगा गाइस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे कवर होंगे मेकअप के ही मेरे लेसन्स में। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कलर कलेक्टर की तरफ। जो कलर करेक्टर होता है वो क्या काम करता है, ये मैं आपको एक अलग लेसन, इसका बहुत बड़ा लेसन होगा एक्चुअली में, तो ये मैं बताऊंगी। फिर फाउंडेशन इस्तेमाल होता है और फाउंडेशन के बाद हम करते हैं क्या, काउंटूर्स, हाइलाइट्स एंड ब्लशिंग। और फाउंडेशन के बाद हम जो है एक लूज पाउडर लेकर पहले अपना फेस प्रॉपरली उस लूज पाउडर से उसे अच्छे से लगाने के बाद हम काउंटर और हाईलाइट करने का जो प्रोसेस है, अगर हम वो शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो मेरा बेस है पहले उसका सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो सेट हो जाएगा गाइस तो आप जब काउंटर और हाईलाइट करोगे तो उसका लुक जो है वो अलग आएगा। इसलिए पहले फाउंडेशन के बाद हमें पहले बेस लूज पाउडर लगा के एक बेस को सेट करना है, देन हम काउंटर और हाईलाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैं आपको कुछ फेसेस दिखाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगी कि आपको किस पार्ट पे हाईलाइट करना चाहिए और किन पार्ट्स पे आपको काउंटोर करना चाहिए और आपको अपना ब्लश कैसे लगाना है, ये मैं दूसरे लेसन में बताऊंगी गाइस। और मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगी आपको करके कि आपको काउंटर और हाईलाइट कैसे करना है। बट मेरा लेसन ये काउंटर और हाईलाइट का बहुत बड़ा हो रहा है गाइस, तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ फेसेस के पार्ट बताऊंगी कि कितने तरह के फेसेस को आप किस तरह से हाईलाइट और काउंटोर करोगे। तो आप ये देखते रहिए, आपको एक पिक्चर आने शुरू होगी धीरे धीरे, तो एक एक पिक्चर में आपको ये क्लियर होगा कि आपको हाईलाइट्स कहाँ करने हैं और काउंटोर कहाँ करना है। और इसके बाद नेक्स्ट लेसन में मैं काउंटर और हाईलाइट जो बताऊंगी गाइस, वो आपको मैं डिटेल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए अब ये पिक्चर्स आने वाली हैं और इसकी डिटेलिंग मैं पीछे से करूंगी आपको आवाज देकर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको काउंटर और हाईलाइट कैसे करने हैं। और एक चीज और, इस पिक्चर से पहले गाइस आपको ये बताना जरूरी है कि हाईलाइट्स के जो पिक्चर्स आएंगे वो आपके जिगजैग फॉर्म में आएगी। जहां भी आप जिगजैग देखिएगा वो हाईलाइट्स है, और जहां भी आप सीधी लाइंस देखिएगा, ऐसे ऐसे लाइंस देखिएगा फेस पर, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका काउंटूर होगा। तो अभी आप समझ जाओगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। आप पिक्चर्स पे ध्यान दीजिए और पिक्चर्स के पीछे से मैं आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताती रहूँगी। और इसी के साथ गाइस मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो गाइस इसमें जो जिगजैग लाइन है वो है हाइलाइटर की। जब हम फेस पे हाईलाइट दिखाएंगे तो ये जिगजैग लाइन के थ्रू दिखाने वाले हैं, जो आगे पिक्चर आएगी। और जो ये डायगोनल लाइन है, अब ये लाइन बनी है बिल्कुल सीधी सीधी, ये आपके फेस पर काउंटूर दिखाएगी। तो ये देखिए, ये है पहला फेस। तो ये ओवल फेस है गाइज, आप देख सकते हो। ओवल फेस सबसे परफेक्ट फेस माना जाता है जब भी आप मेकअप करते हो। और मेकअप में आपको अचीव क्या करना होता है, आपका गोल होता है कि आपको मेकअप में ओवल फेस चाहिए होता है। अंडाकार फेस अगर आप बनाते हो किसी भी तरह के फेस में तो वो सबसे परफेक्ट माना जाता है। तो देखिए ओवल फेस में हम कहाँ पर हाईलाइट और कॉन्टूर करते हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसके जो चीक बोन एरिया है उसके पास में हमने इसका काउंटूर किया है, क्योंकि ये लाइन जो है सीधी वाली डायगोनल लाइन, ये काउंटूर की लाइन थी जैसा मैंने आपको बताया था। तो हमने काउंटूर कहाँ किया है, सिर्फ इसके चीक बोन एरिया के पास में काउंटूर किया है। तो ओवल शेप में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है क्योंकि वो ऑलरेडी ओवल होता है, तो हमने सिर्फ चीक बोन एरिया पे काउंटूर किया है। अब हम नेक्स्ट फेस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है हार्ट शेप फेस। हार्ट शेप फेस में आप देखिए कैसा फेस है, ये नीचे की तरफ जाके इसके चिन एरिया में ये पतला हो गया है। तो हमें इसे थोड़ा सा ओवल दिखाना है, थोड़ा मोटा दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हम काउंटूर और हाईलाइट कहाँ करेंगे, इस फेस में आप जाके देखिएगा, ये आपको समझना है क्योंकि मेकअप के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमें काउंटूर हाईलाइट कहाँ करना है। तो देखिए इसमें हाईलाइट आपको नीचे जो आपका चिन एरिया था वहाँ का, जो आपकी जॉ लाइन है वहाँ पे आप हाईलाइट करेंगी, और ऊपर जो हेयर लाइन एरिया था वहाँ पे आप काउंटूर करेंगी क्योंकि वहाँ पे सीधी लाइन है। तो काउंटूर हेयर लाइन एरिया पे करा है आपने और हाईलाइट किया है आपने अपने जॉ लाइन पर।
सारे वर्ड्स मैंने आपको आगे बता दिए हैं फेस के कि किसको क्या बोला जाता है, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखें, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लगेगा कि आपको कैसे चीज़ों को समझना है और अंडरस्टैंड करना है। अब तीसरे फेस पे चलते हैं। तो ये है डायमंड फेस। डायमंड फेस जो होता है वो जो हीरा होता है उसकी कटिंग डायमंड की जो होती है, बेसिक कटिंग जो डायमंड की होती है, ये उस तरह का फेस है। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायमंड फेस है? आप देख सकते हो कि जो हेयर के पास का एरिया है वो आपका जिगजैग कटा हुआ है, और जब आप नीचे आओगे तो वो कटिंग आपके ईयर्स के पास भी वैसी आ रही होगी। तो ये होते हैं डायमंड फेस। तो डायमंड फेस के लिए आपको ज़्यादा कॉन्टूर और हाईलाइट करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में। हाईलाइट आपके जॉ लाइन एरिया पे हुआ है, चिन पे आपका कॉन्टूर हुआ है गाइस, और ईयर के पास आप देखिए यहाँ पे कॉन्टूर हुआ है, क्योंकि हमें ओवल फेस दिखाना है। जो डायमंड फेस होता है वो थोड़े से चौड़े होते हैं, ईयर के पास का जो एरिया होता है वो उनका थोड़ा चौड़ा होता है, तो हमें उसे पतला दिखाना है, तो हम वहाँ पे भी कॉन्टूर करेंगे। और ऊपर देखिए जो ऊपर का हेयर लाइन एरिया है वहाँ कॉन्टूर है, और हेयर लाइन एरिया जो आईब्रो के पास है वहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस ओवरऑल चौड़ा फेस होता है, जो जिसका माथा भी चौड़ा होता है, फोरहेड भी चौड़ा होता है, हेयर लाइन के पास भी वो चौड़ा होता है, और जब आप ईयर के पास भी वो आपको ब्रॉड दिखेगा, और नीचे जो आपका चिन एरिया होता है, जॉ लाइन एरिया होता है, चिन एरिया होता है, ये सारे एक शेप में बिल्कुल चौड़े से स्क्वायर शेप के होते हैं। इसका हम कैसे कॉन्टूर करेंगे? तो यहाँ पे कॉन्टूर करने के लिए गाइस आप देखिए, हम इसमें सिर्फ कॉन्टूर करेंगे, हाइलाइट्स नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें ओवल शेप चाहिए। तो चिन एरिया, जॉ लाइन एरिया पे, और जो आपका चीक्स बोन के पास एरिया है वहाँ पे कॉन्टूर है, और आपका हेयर लाइन, पूरा जो हेयर लाइन एरिया है वहाँ पे हमने इसको कॉन्टूर किया है। तो कॉन्टूरिंग पार्ट इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि हमें कटिंग्स यहाँ पे ज़्यादा करनी है। कटिंग करके हम फेस को ओवल दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसे कॉन्टूर कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फेस है वो है गाइस ट्रायंगल फेस। ट्रायंगल फेस मतलब होता है त्रिकोण फेस। ट्रायंगल का मतलब हुआ ट्रायंगल के शेप का होगा, ऊपर जो माथा का एरिया है वो भी पतला होगा, और जो नीचे आपका ठुड्डी का एरिया है वो थोड़ा सा चौड़ा होगा। तो ऊपर पतला नीचे चौड़ा। तो आप यहाँ पे कॉन्टूर और हाईलाइट कैसे करेंगे ये देखिए। आपको नीचे कॉन्टूर करना है क्योंकि वो एरिया आपका चौड़ा था, जैसा मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे आप डार्क शेड कॉन्टूर करोगे, और ऊपर आपका हेयर लाइन एरिया के पास में आप क्या करोगे? हाईलाइट करोगे, क्योंकि आपको उसे चौड़ा दिखाना है। वो ट्रायंगल के कट का था तो वो चौड़ा होगा, तब आपका ओवरऑल जो फेस है वो ओवल शेप का दिखेगा और हो जाएगा। तो आपको कॉन्टूर और हाईलाइट यहाँ पे ट्रायंगल शेप जो है, त्रिकोणीय शेप का, ऐसे करना है। और हर जो भी शेप है उसमें हमारा जो लक्ष्य होगा वो है क्या? हमें एक ओवल अंडाकार फेस पाना है किसी भी तरह के मेकअप में। और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है हमारा लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस मतलब हुआ लंबा फेस, जो आपका नॉर्मल फेस होता है उससे थोड़ा वो ज़्यादा लंबा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैटरीना कैफ का फेस आप देख सकते हो, नोरा फतेही का फेस देखते हो, इनका फेसेस क्या है? थोड़े लंबे फेसेस है। तो हमें इनको ओवल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ इसे बराबर ओवल शेप देना होता है। तो हम कैसे इसकी कटिंग करेंगे देखिए आप यहाँ पर। तो हमने इसकी जो चीक बोन एरिया है से लेकर पूरा ईयर आप समझ सकते हो उसको हम हाईलाइट करेंगे, और जो आपका चिन एरिया है, टोटल पूरा चिन एरिया, जॉ लाइन चिन एरिया, उसे हम कॉन्टूर करेंगे, और ऊपर हेयर लाइन एरिया हाफ तक हम जाके इसे कॉन्टूर कर रहे हैं। तो हाईलाइट हमने जितना ईयर का एरिया था, पूरा ईयर आपका समझिए हाइलाइट्स होंगे इसमें। और कॉन्टूर मैंने जैसा आपको बताया, जॉ लाइन एरिया, चिन एरिया एंड हेयर लाइन एरिया पे पूरा ये कॉन्टूर होगा गाइस। अब नेक्स्ट फेस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेस जो है ये है राउंड फेस, गोलाकार फेस है ये। राउंड फेस के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये गोलाकार है, और इसे हमें थोड़ा सा लंबा दिखाना है, हमें इसे ओवल शेप हमें पाना है। ओवल शेप के लिए हम देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने नीचे जो है इसके जॉ लाइन जो एरिया है
उस पे हमने क्या किया है, काउंटूर प्लस हाईलाइट दोनों हुआ है, क्योंकि बीच में जब जो चिन का पार्ट है वहाँ पे हमने इसे हाईलाइट किया है ताकि वो एरिया आपका ओवल दिखे। और जो बाकी जगहों पे काउंटूर हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो आपका जो चीक बोन एरिया है, हेयर लाइन एरिया है, वहाँ सिर्फ काउंटूर हो रहा है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं चौड़ा होता है। गाइस ये थी थ्योरी की क्लास मेरी हाईलाइट और काउंटूर पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है प्रैक्टिकली कैसे काउंटूर और हाईलाइट करना है। उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा प्रैक्टिकल। ओके, बाय बाय।